तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाग 3 किसका, तो ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन यानी कि वैश्विक नागरिक शिक्षा का भाग 3, जो कि सेमेस्टर 2 में पूछा जाता है। ठीक है, और कंपलसरी पेपर है, चाहे आप बीए पढ़ें, बीकॉम या फिर बीएससी। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए पूछा जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसके, और यह हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तो लगभग मैंने 8 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले भी आप देख सकते हैं। एंड हमारा कल का 50वां क्वेश्चन था कि जय जगत का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है, और इसको आचार्य विनोबा भावे ने यह नारा दिया था, जय जगत। इसका वास्तविक अर्थ होता है सभी का कल्याण। ठीक है, यानी कि सर्वोदय, सभी का उदय। आगे देखते हैं हमारा 91 नंबर क्वेश्चन कि विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार किसने घोषित किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, इसको तो शुरू महात्मा गांधी ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने की, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। डॉक्टर बोल रहा है यार, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। तो कहाँ से की व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र के पवनार से। ठीक है, या कहीं पे पवनार भी लिखा जाता है। तो ये हो गया, और महाराष्ट्र में ही इनका जन्म स्थान भी है, वास्तविक जन्म। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1923 में विनोबा भावे कौन सा धर्म निकाला। ठीक है, तो भावे में कौन सा धर्म निकाला? तो उन्होंने महाराष्ट्र धर्म निकाला था। ठीक है, और ये मराठी भाइयों के बीच खूब फेमस हुआ था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर, गांधी के साबरमती आश्रम में विनोबा भावे के जिस कॉटेज मतलब कुटिया, ठीक है, जिस कॉटेज में कुछ समय बिताया था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उनका नाम था विनोबा कुटीर। ठीक है, विनोबा कुटीर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कॉटेज मतलब होता है कुटिया, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में कुटिया, झोपड़ी जो बोलना है। 56 नंबर है, भावे किस आंदोलन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि विनोबा भावे ने किस जेल में लोक नगरी, ठीक है, लोक नागरी लिपि लिखी और 4 दक्षिण भाषाओं में महारत हासिल की। तो दोस्तों वेल्लोर, ठीक है, इसको हम लोग भिलोर भी बोलते हैं। तो वेल्लोर, ठीक है, या वेल्लोर एक हॉस्पिटल भी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यह आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 58। इसमें पूछा गया है कि नागरिकता और वैश्विक नागरिक शिक्षा में क्या अंतर है, इसको डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन सिटीजनशिप एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। तो दोस्तों, नागरिकता जो है यह किसी विशेष क्षेत्र का नहीं होता है, मतलब एक एरिया के अंदर ही होता है, इसका कोई डिफाइन नहीं होता। लेकिन ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में। ठीक है, तो देखिए इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ कि देश में नागरिकों के अधिकार और दायित्व होते हैं जिन्हें नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, सिटीजनशिप प्राप्त है। एक वैश्विक नागरिक यहाँ से शुरू होता है, लेकिन एक वैश्विक नागरिक अतिक्रमण करता है। ठीक है, अतिक्रमण करता है राजनीतिक सीमाएं और समानता की अधिकार और उत्तरदायित्व विश्व का नागरिक होने से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे ही सोचना चाहिए अब हम लोगों को, क्योंकि दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगला है हमारा वैश्विक नागरिक में बहुसंस्कृतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो वैश्विक नागरिक में बहुसंस्कृतिवाद का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों का एकीकरण और विचारों और दृष्टिकोण का परस्पर आदान प्रदान। ठीक है, मतलब हमारा संस्कृति अमेरिका गया। ठीक है, अमेरिका में भी देखिएगा बहुत से लोग हिंदू कल्चर को अपना रहे हैं, इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। और आज देखिए हम लोग भी
अमेरिका से कुछ कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि शर्ट पैंट। उसी तरह से चाइनीज़ कल्चर भी हम लोगों ने दिया है, चाइन को बुद्ध धर्म दिया वहाँ पे, ठीक है। और चीन से हम लोगों ने नूडल्स वगैरह ले लिए। तो कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाना शुरू किया। राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर 1996 को मनाना शुरू किया, ठीक है। अरे भाई साहब, सहिष्णुता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया, इसको पढ़ लेना है। 61 नंबर में है कि वैश्विक नागरिकता में सहिष्णुता का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो वैश्विक नागरिकता में सहिष्णुता का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक मानव अधिकारों और दूसरों की मौलिक स्वतंत्रता की मान्यता देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक नागरिक बनने के लिए, यानी कि विश्व का नागरिक बनने के लिए सहिष्णुता क्यों आवश्यक है। दोस्तों, सहिष्णु होना, ठीक है, टॉलरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वैश्विक नागरिक वह है जो इसके बारे में जागरूक है, ठीक है। क्या घटित हो रहा है दुनिया में, इन सब कुछ जानकारी रखता है, समझता है व्यापक रूप से दुनिया को, और इसमें स्थान वे विश्व के नागरिक हैं, वे अपने समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और दूसरों के साथ काम करते हैं, हमारे ग्रह को और अधिक शांतिपूर्ण, टिकाऊ और नालबंद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिकता पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका नोकोसाना बुथुलेसोकी मासुको। मतलब थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, क्योंकि ये नाम ही होते हैं, ठीक है। चाइनीज़ लोगों का इसी तरह से नाम होता है। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, निम्नलिखित में से कौन सा, 1 मिनट, निम्नलिखित मतलब क्या होता है मालूम है ना, नीचे लिखा हुआ, उपयुक्त मतलब ऊपर बताया गए, ये ऊपर लिखित मतलब ऊपर लिखे गए, ठीक है। तो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नागरिकता के 3 स्तंभ है। तो देखिए, संज्ञात्मकता, सामाजिक भावनात्मकता, व्यवहार, ठीक है। ये तीनों जो है वैश्विक नागरिक के 3 गो स्तंभ माना जाता है, पिलर्स माने जाते हैं, ठीक है। अगला है वैश्विक नागरिक कौन है। वैश्विक नागरिक कौन है, ठीक है। तो वैश्विक नागरिक वह है एक व्यक्ति जो वैश्विक मुद्दों पर वैश्विक समुदाय के साथ बातचीत करता है, ठीक है। कि अरे भाई, वो देश उसके साथ अलग हो गया, ठीक है, उस देश के साथ इस देश का भी थोड़ा सा अनबन चल रहा है, आज विश्व पे आर्थिक मंदी जैसा कुछ माहौल बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें रखती है, जानकारी रखा जाता है, ठीक है, एक वैश्विक नागरिक के तौर पे। अगला है विनोबा भावे के अनुसार सर्वोदय की अवधारणा क्या है। तो देखिए दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे के अनुसार सर्वोदय की अवधारणा है सत्य। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित है, एक वर्गहीन और दुर्ग है, समाज सभी को अपने उच्चतम के लिए समान अवसर मिलेंगे, ऐसा विकास, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक सक्रिय वैश्विक नागरिक कौन है। तो एक सक्रिय यानी कि आपका बोल सकते हैं एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव ग्लोबल सिटीजनशिप कौन है। राइट आंसर हो जाएगा अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता हो और उसे सही रूप से करता हो, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय वैश्विक नागरिक मदद करने का इच्छुक होगा, ठीक है। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है, तीनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि वैश्विक सक्रिय नागरिक मदद करने का इच्छुक होगा, लोगों का, जानवरों का, ठीक है, पौधों का, इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दिस भी रहेगा, यानी कि इनमें से सभी, तो उसको भी टिक लगा सकते हैं, या फिर 1, 2, 3 अगर बोल दे तो उसको भी टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय वैश्विक नागरिकों का वर्णन किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, सक्रिय वैश्विक नागरिक ऑप्शन ए है, डायरेक्ट आपको दिखाई देते हैं, तीनों होगा, ठीक है, इनमें से सभी। यानी कि जब वे किसी अन्याय को देखते हैं तो वे दूसरी ओर देखते हैं,
जब वे किसी अन्याय को देखते हैं तो वे दूसरी ओर देखते हैं। वे सांस्कृतिक विविधता को महत्व नहीं देते। मतलब यार अन्याय होगा और आप लोग दूसरी ओर भाग लीजिएगा, नहीं नहीं। वैश्विक नागरिक का इनमें से कोई भी गुण नहीं है। वैश्विक नागरिक जब अन्याय को देखता है तो उसका सामना करता है, सांस्कृतिक विविधता को महत्व देता है, जबकि यहाँ पे बोला महत्व नहीं देता है। ठीक है, अगला है केवल वैश्विक समुदायों की परवाह करते हैं, स्थानीय समुदायों की परवाह नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वैश्विक नागरिक स्थानीय समुदाय और वैश्विक समुदाय दोनों की परवाह करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक कल्याण पर केंद्रित प्रशासनिक निकाय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है एक संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, वैश्विक कल्याण करता है ये, केंद्रीय और प्रशासनिक निकाय है। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WTO बोलते हैं, ये भी एक संगठन है। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली है। लेकिन नाटो, यहाँ पे दोस्तों नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक क्या है, तो डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए यह एक सैनिक संगठन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, राजनीतिक और संस्कृति का एकीकरण है। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 72 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ लोग तर्क देते हैं कि संस्कृति वैश्वीकरण मुख्य रूप से एक तरफा सड़क है और इसे केवल यह कहा जाना चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए, तो अमेरिकन। ठीक है, कुछ लोग तर्क देते हैं, मान लीजिए कुछ लोगों का बोलना है कि वैश्विक संस्कृतिकरण कुछ नहीं है भाई, खाली अमेरिका का पिछलग्गू बन जाओ वही हो गया। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है दोस्तों। ठीक है, अमेरिका इसका एक पार्ट है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड इसमें आता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसके कारण हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण क्या है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन ऑक्योर, तो क्या हो जाएगा, थैंक्स टू मीडिया, बिल्कुल, सामने आने वाले संपर्क, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, फिल्में, मूवीज़ भी आती हैं, हॉलीवुड मूवीज़। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों। ठीक है, 1 और 2 तीनों, 1 2 3 तीनों। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर सक्षम व्यक्तियों, विश्व स्तर पर यानी कि आपका वर्ल्ड लेवल पे सक्षम व्यक्तियों समस्याओं को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सोच करते हैं आलोचनात्मक और तुलनात्मक सोच का। ठीक है, कि उसमें क्या गलती है उसको देखिए और इसको हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, 75 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आज के वैश्विक विश्व स्तर पर, ठीक है, आज के वैश्विक विश्व स्तर पर सक्षम बनना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आज की दुनिया जो है अधिक वैश्विक रूपी जुड़ी हुई हो जाती है। ठीक है, टुडेस वर्ल्ड बिकमिंग मोर ग्लोबल कॉन्टेक्टेड, यानी कि विश्व के साथ ज़्यादा जुड़ गया है और इसको सबसे ज़्यादा रोल दिया है विश्व के साथ जोड़ने में इंटरनेट। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। भाग 3 आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एंड जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग के डायरेक्टली 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, कभी 40 क्वेश्चन करवा दूंगा, जैसा टाइम मिलेगा वैसा मैं करवा दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय बाय।